Good morning, students. We have already started solution chapter in which we have seen definition of solution and some basic terms like solute, solvent, which you have might learned in class 9th also. We have also studied about the method, the way by which the concentration of a solution is expressed, in which we have seen molality, mole fraction, mass percentage, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm पार्ट पर मिलियन ना, ये सब हम लोग देख चुके हैं. तो लेट अस वंस अगेन रिकॉल molarity, the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution is known as molarity, and the number of mole of solute dissolved in 1 kg of the solvent is known as molality. मोल फ्रैक्शन का फिर मैं डेफिनेशन दिया था कि मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल एक्स की तरह लिखाता है, लेकिन एक्स नहीं पढ़ाता है, काई पढ़ा जाता है ना. तो वो हो गया आपका, इट इज ए रेशियो ऑफ मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ total mole of the solution. Suppose we have to find out the mole fraction of solute, then it will be equal to number of mole of solute divided by total mole of the solution. If you have to find the mole fraction of solvent, then it is equal to mole of solvent divided by total mole of solution ना. तो ये हो गया. क्वेश्चन यहाँ से बनता है, which method is best method to prepare solution in chemistry laboratory? I have also explained in class 11. चलिए, कौन सा ऐसा मेथड है जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके रखना बेस्ट मेथड माना जाता है और क्यों? चलो अमित शाह तुम बताओ. सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए. कौन सा मेथड है, which method like molality, mole fraction, normality is suitable to prepare solution in chemistry laboratory? हाँ सौम्या, तुम्हारा आंसर कुछ था, क्या बोली? मोलालिटी. हाँ एग्जैक्टली, वेल डन, बिल्कुल सही. वजह टेम्परेचर पे मतलब कोई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम इसमें नहीं मायने रखता है. बिल्कुल सही, वेल डन. देखिए, तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले मैं लेता हूँ मोलरिटी, जिसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम से करते हैं. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ना ऑफ सोल्यूट ना. तो अगर सोल्यूट ए हो तो मोल ऑफ सोल्यूट हो गया आपका, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये हो गया आपका सोल्यूट ना, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन ना. पर लीटर मतलब वॉल्यूम हो गया, किस चीज में? लीटर में हो गया यहाँ, ठीक है. भी फैक्टर जो होता है इसमें प्रेजेंट है. इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ना. टेम्परेचर बढ़ने से होगा क्या, वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा, तो मोलरिटी जो है से घट जाएगा गर्मी के टाइम में. ठंडा में टेम्परेचर कम होगा तो भी कम होगा, तो मोलरिटी जो है से ठंडा में ज्यादा होगा. इस टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया. देयरफॉर मोलरिटी इज नॉट बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, ठीक है. सिमिलरली दूसरा फैक्टर है आपका मोलालिटी ना. तो मोलालिटी में होता क्या है आपका, इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल m है. ये मोलालिटी है क्या, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. तो यहाँ मोल ऑफ सोल्यूट है, मोल ऑफ सोल्यूट लिख दिए यहाँ, मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है. और ये हो गया आपका पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी वेट कह रहा है, WT लिख दे रहे हैं शॉर्ट में. किस चीज में लिया गया है, यहाँ केजी में लिए हैं, ठीक है. ये हो गया फॉर्मूला. तो देखो यहाँ वेट है, ठीक है. तो वेट जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है. क्या होता है ये, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है. चाहे ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री सर का वेट ठंडा में जो होगा वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, और ठंडा में गर्मी की वजह से हम फैल जाएंगे, ऐसा नहीं होता. वेट फिक्स है, ठीक है.
ग्रेविटेशनल फोर्स पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमको मोललिटी में यहाँ कोई ऐसा फैक्टर है नहीं जो ग्रेविटी से हमको ये करना है, ग्रेविटी तो अर्थ का फिक्स होता है। ठीक है, बाय द वे वेट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, देयरफॉर मोललिटी विल बी रिमेन सेम वेदर इट इज कोल्ड सीजन और समर सीजन। Therefore molality is the best method to express the concentration of the solution in chemistry laboratory। ठीक है, अगर दूसरा फैक्टर पूछे तो नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा आपको मोल फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन है। ठीक है, वो भी यूनिट डिपेंडेंट नहीं है, यूनिट लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो भी एक मेथड है प्रिपेयर करने का जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन लेबोरेटरी में हम लोग मोल फ्रैक्शन पर काम नहीं करते हैं, मोललिटी पर काम करते हैं। हालांकि हम लोग मोलरिटी में ही दे देते हैं, ये और बात है, लेकिन मोललिटी बेस्ड मेथड है। आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं नॉर्मलिटी का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट आपको किसी भी सॉल्यूट का डिजोल्व होगा उसी को हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। आपको सवाल उठता है कि ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, या मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, या मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका निकल जाएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल करके 1 लीटर में जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही उसका नॉर्मलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब है फॉर्म, लेकिन एग्जाम में आपको नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको जानने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ। वेयर एज फॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कोई भी आपका जो कंपाउंड ले रहे हैं, सॉल्यूट ले रहे हैं, उसमें जितना उसका फॉर्मूला वेट है, अगर 1 लीटर में उतना ही अगर हम लोग सॉल्यूट डिजॉल्व करा रहे हों तो उसका फॉर्मलिटी कहला जाएगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेज ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन द लीटर, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, अब सवाल उठता है, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, स्क्रीन पर मैं ले रहा हूं, यहाँ एक स्मॉल 1 m है। ठीक है, और दूसरा एक कैपिटल M है, व्हिच वन इज लार्जर, 1 कैपिटल M या 1 स्मॉल m। M जो होता है यहाँ पर मोललिटी है, यहाँ पर ये मोलरिटी है। व्हिच वन इज लार्जर, मोललिटी, स्मॉल m या कैपिटल M। चलो चलो सौम्या तुम बताओ। ये तो नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं ही बोल देता हूँ इधर से। कैपिटल M जो बड़ा है वो बड़ा है, याद रखने का टेक्निक है, जो बड़ा M है वही बड़ा है, छोटा M छोटा है। ठीक है, क्यों है आइए समझिए। मोलरिटी में सॉल्यूट डिजोल्व होता है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, 1 ही लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, जबकि मोललिटी में स्मॉल वाला में 1 kg सॉल्वेंट है, तब जाकर के उसमें हम लोग सॉल्यूट डालते हैं, तो सॉल्वेंट की मात्रा तो इसी ही बढ़ गया उसमें आपको, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन कम माना जाएगा। और कैपिटल M में 1 ही लीटर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ है। ठीक है, दोनों आ गया तब कहलाता है मोलरिटी। तो मोलरिटी जो है कैपिटल M, जो बड़ा M है वो बड़ा है। ठीक है, याद रखने का टेक्निक बता दिया। आइए वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड के बारे में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। कीजिए क्या कि एक कंटेनर लीजिए और कंटेनर में लिक्विड डाल दीजिए, लिक्विड के ऊपर से दूसरा एक कंटेनर ना, एयर टाइट कंपार्टमेंट जो लीक नहीं हो रख दीजिए और इसको सील कर दीजिए। देखिएगा कि रूम टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ये जो लिक्विड है जो कंटेनर में रखे हुए हैं इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देंगे ना, ये इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देंगे। एक समय आएगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, और ये इवेपोरेट करके क्या आ जाएंगे, कंटेनर में आ जाएंगे, इस तरह से यहाँ कंटेनर में आ जाएगा ये सब। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तब उस केस में ये जो वेपर है इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, देन दैट वेरी प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। वंस अगेन टेक वन कंटेनर, ठीक है,
and keep another container above it and make it airtight compartment. The water molecules or the liquid which is kept in it will start to evaporate and it will be condensed in the upper container. Once equilibrium will be reached, in which the rate of evaporation and condensation will be equal. In that very condition, the pressure exerted by the vapor on the surface of the liquid is known as vapor pressure. How it will be defined? It is a pressure exerted by the vapor in equilibrium over the surface of the liquid at a given temperature is known as vapor pressure of that liquid. ना यही हो गया आपका. The pressure exerted by the vapor above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. चलिए ठीक है. वेपर प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पर. ठीक है, किस किस चीज पर डिपेंड करेगा ये? तो पहला हो गया आपका नेचर ऑफ द लिक्विड. ठीक है, दूसरा हो गया टेम्परेचर. अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें सॉल्वेंट के बीच में देयर इज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन it will require more temperature to evaporate. It will not leave the liquid molecules. Such type of liquid will produce less vapor and hence less vapor pressure. Similarly, at lower temperature, ठीक है, they will evaporate very less. ठीक है, that means the temperature is directly proportional to vapor pressure. When temperature increases, the intermolecular force of attraction acting between the liquid molecules will be overcome and their leaving tendency will be increased. Consequently, the vapor pressure increases. That means temperature is directly proportional to vapor pressure. वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे. मनीष सर थोड़ा मैं क्लास में हूं ना, थोड़ा देर में मैं कॉल कर लूंगा, अभी क्लास ले रहा. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो देख लीजिए ऐसा किया. अब हम लोग किए क्या कि ये सॉल्यूशन ले लिए. पहले तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ रहे थे या कोई लिक्विड का पढ़ रहे थे, कोई सॉल्यूशन ले लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है. क्या डाला हुआ है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ये सॉल्यूट है और ये सब नॉन वोलेटाइल है. ठीक है, ये सब सॉल्यूट है और नॉन वोलेटाइल है. ठीक है, तो जो नॉन वोलेटाइल है इट विल नॉट इवेपोरेट. ठीक है, when non-volatile solute is added to the solvent, some of the solvent molecules will be engaged in holding them. Those solvent molecules which are engaged in holding the solvent molecules, they will not evaporate. Consequently, less vapor will be produced. Hence, vapor pressure decreases. और इस तरह से vapor pressure क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, vapor pressure and Raoult's law. तो रॉल्ड्स लॉ साइंटिस्ट है, उसी के नाम पर है ये. ठीक है, तो रॉल्ड्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड. अगर जैसे सॉल्यूशन है और दो कंपोनेंट हम लोग ले लिए, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एमएससी तक बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है आपको. ठीक है, तो जब बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट होगा. अगर दोनों वोलेटाइल है तो बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल इवेपोरेट and they will reach in equilibrium position, and in that condition when the vapor will exert pressure on the solution surface at a given temperature will be known as vapor pressure of the solution. ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, तो क्या कहता है आपका क्या Raoult's law? At a given temperature for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction. That means partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. आइए इसको मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूँ. सपोज एक कंटेनर ले लिए. ठीक है, ऊपर से दूसरा कंटेनर से इसको हम ढक दिए. ठीक है, इसमें हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड डाल दिए. सपोज कि अल्कोहल है और वाटर है, दोनों मिक्स है. ठीक है, कंटेनर एक क्लोज कंटेनर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी इवेपोरेट करेगा. ठीक है, और आपको इसमें से अल्कोहल भी इवेपोरेट करेगा. अल्कोहल यानी कि C2H5OH, C2H5OH दोनों इवेपोरेट करेगा. ठीक है, तो जो इसका ये भी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी वेपर प्रेशर की तरफ कंट्रीब्यूशन होगा. तो कहता है Raoult's law कि द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट
ना, यस आइदर सॉलिड और सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स पार्शियल प्रेशर। 11th में भी पढ़े थे कि दो गैसियस मिक्सचर हो तो ईच गैस का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होता है, और टोटल लोग को सम टोटल कर दें तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर निकल जाता है। सिमिलरली द वेपर प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नोन एज क्या कहा जाता है आपको, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वह ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दस वी कैन से दैट सपोज ए इज सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो मान लीजिए, तो इसका पार्शियल प्रेशर पी है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन काई ए। Similarly, if the vapor pressure of second component B is Pb, दूसरा कंपोनेंट B है तो उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, Pb होगा, एंड इट विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B। ये Pb हो गया, ये आपका काई B हो गया, ये Pa हो गया, काई A हो गया, ये हो गया। तब इसके लिए क्या हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा, और यही कांस्टेंट जो होगा P0A हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। क्या इंट्रोड्यूस कर दिए, P0A, फिर P0A इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ना। जब एक कंपोनेंट था, सपोज कि ये सॉल्यूट था या वाटर ले लीजिए, यह वाटर था, तो प्योर कंडीशन जब उसमें अल्कोहल नहीं डाला गया था या दूसरा सॉल्वेंट उसमें और कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं डाला गया था, जब यह प्योर कंडीशन में था उस वक्त जो इसका वेपर प्रेशर था वही P0A कहलाता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। सिमिलरली टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ पार्शियल वेपर ऑफ दिस इक्वेशन वन कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस्ड ना, लाइक दैट। तो हम लोग वहां पर नया कांस्टेंट लाए P0B। P0B क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B, ठीक है। चाहे सॉलिड हो या सॉल्वेंट हो, मानने के ऊपर हम लोग का है, किसी को भी हम लोग सॉलिड और सॉल्वेंट मान सकते हैं। जो आपका ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जो कम अमाउंट में है वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग को प्रेशर निकालना हो तो क्या कर देंगे, Pa और Pb दोनों का सम टोटल कर देते, ठीक है। तो ये दोनों के सम टोटल को हम लोग टोटल वेपर प्रेशर कह देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका इन जनरल Pi इज इक्वल टू Pi नॉट इनटू काई A ना। इनिशियल Pi हो गया इनिशियल वेपर प्रेशर या फर्स्ट कंपोनेंट का हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम समझा दिए आपको। अब है कि अब हम लोग दूसरा कंपोनेंट ले लिए। चाहे एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा, यही हम लोग को P टोटल निकालना रहता। P टोटल बराबर क्या हो जाता आपका, Pa प्लस Pb, ये Pa हो गया और ये Pb हो गया, ठीक है। इतना के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देते, P और Pb का। यहाँ से देखिए Pa का इक्वेशन आया हुआ है, ये Pb का इक्वेशन आया है, तो आगे हम लोग उसको भी उस डेरिवेशन को भी देखेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ रहे हैं रॉल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब आइए तो मैं इसको लैंग्वेज में पहले समझा देता हूँ, तब एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करूंगा इसको। जैसे कंटेनर है, ठीक है, ऊपर से हम लोग क्लोज कंटेनर बना दिए, दूसरा से ढक दिए, ठीक है। इसमें हम लोग सपोज की वाटर लिए थे, वाटर डाल दिए। वाटर डालने के बाद इसमें हम लोग शुगर डाल दीजिए, या शुगर का नॉन वोलेटाइल सॉलिड दूसरा ले लीजिए, ग्लूकोज डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, दोनों में से कोई डाल दीजिए, ठीक है। तो वाटर मोल, सम ऑफ द वाटर मोलिक्यूल्स विल बी होल्डिंग द ग्लूकोज। सपोज की टेकन ग्लूकोज या शुगर जो कहिए, ठीक है। ग्लूकोज है जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, तो सम ऑफ द वाटर मोलिक्यूल्स विल बी एंगेज्ड इन होल्डिंग द ग्लूकोज मोलिक्यूल्स। दोज वाटर मोलिक्यूल्स which are engaged in holding the glucose molecules, they will not escape, they lost the tendency to evaporate, to lose the tendency to escape out, therefore less vapor will be produced in the equilibrium condition, thus consequently there is lowering in vapor pressure, और इसी को lowering in vapor pressure कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, there will be no
कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द वेपर प्रेशर ना प्रोड्यूस्ड बाय ग्लूकोज, ग्लूकोज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ सॉल्वेंट जो है आपका वाटर उसी का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो भी टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का वो सिर्फ सॉल्वेंट के चलते होगा, सॉलिड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल and the vapor pressure of the solution will decrease. Why so? Some of the solvent molecules is engaged in holding the solute molecules, ठीक है, which will not evaporate. Thus from Raoult's law PA is directly proportional to chi A, ठीक है, which implies PA is equal to P naught A into chi A, where P naught A is vapor pressure of pure component ना, that is solvent, solvent लेके चला है एक को, तो P ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू काई A, सिंस PA बराबर P, PA जो था हम लोग का उसको P के बराबर ले लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सॉल्वेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। P ऑफ द सॉल्यूशन बराबर P ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। दिस इज राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना। फिर से सुन लीजिए, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो उसके लिए राउल्ट्स लॉ लिखना हो तो क्या लिखाएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आइए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, तो दो सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ at entire concentration and temperature, entire range of concentration and temperature पर जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कोई आइडियल सॉल्यूशन आपको बनाना हो तो सॉलिड और सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हो, सपोज कि 25 ml सॉल्यूट ले लिए, ठीक है, और 50 ml आप ले लिए क्या सॉल्वेंट, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा 75 ml होगा, न उससे कम होगा न उससे ज़्यादा होगा, तब हो जाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। अगर सॉलिड और सॉल्वेंट जब मिक्स कर रहे हैं हम लोग 25 और 50 ml दोनों का, तो उसमें होगा क्या कि मिक्सिंग के समय देयर विल बी नो चेंज इन हीट एनर्जी, ना तो हीट को एब्जॉर्ब करना चाहिए ना हीट को इवॉल्व करना चाहिए, यानी कि डेल एच मिक्सिंग जो होगा वो जीरो होना चाहिए, डेल भी मिक्सिंग जो होगा वो भी जीरो होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर व्हिच डेल एच मिक्सिंग इज जीरो, डेल भी मिक्सिंग इज जीरो, फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड टॉलुइन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये सब क्या हो गया, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है आपको। ठीक है, अब आइए एक दो कंपोनेंट हम लोग के पास है, बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक हो गया आपका कौन सा सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर दोनों वोलेटाइल हो तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल हो तो सिर्फ सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। सपोज हम लोग एक एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन ले लिए, मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है, चाहे तो इधर इस रेंज में इधर भी हम लोग बढ़ा रहे हैं एक के लिए, एक कंपोनेंट के लिए, इधर हो गया वेपर प्रेशर। तो जब मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ हम लोग खींचेंगे, ठीक है, यह न था आपका वेपर प्रेशर का फार्मूला, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन काई A। सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के लिए अगर हम लोग लिख दें PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B, ये काई B के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो जैसे जैसे आपका काई A बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, PA भी बढ़ेगा। तो देखिए मोल फ्रैक्शन हम लोग सपोज कि काई A ना बराबर 1 है, या काई A तो मैक्सिमम हो गया, सपोज कि जब शुरू में काई B लेके चल रहे हैं, ठीक है, काई B इज इक्वल टू 0, धीरे धीरे यह बढ़ता चला जाएगा और मैक्सिमम काई B की तरफ, काई B इज इक्वल टू 1 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे काई B बढ़ेगा इसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ चला गया ना, P नॉट B के बराबर हो जाएगा, कब, जब यह मैक्सिमम हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से काई A इधर बढ़ेगा
ठीक है, इस एक्सिस पर ले लेते हैं। बढ़ते बढ़ते का ये बराबर 1 होगा मैक्सिमम, ठीक है, और उस वक्त का भी 0 होना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा प्रेशर भी इसका बढ़ता चला जाएगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया। टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मिला दिए, यही जो है से आपका रेंज टोटल वेपर प्रेशर का मिल जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर बिहेवियर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ओबेइंग रॉल्ड्स लॉ। तो ये हो गया ग्राफ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाए तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द solute and solvent is greater than that was present in solute और solvent। सपोज कि हम लोग ले रहे हैं एसीटोन और इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म में डाल रहे हैं, तो एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, क्लोरोफॉर्म में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अलग अलग जब था, जब दोनों को मिक्स कर दिए तो होगा क्या, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन दैट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। Consequently, then these solute and solvent molecules will be held together very tightly and their escaping tendency will decrease. Consequently, there will be lowering in vapor pressure, और vapor pressure वहाँ घट जाएगा। जब vapor pressure घट जाएगा तो क्या होगा, आपका उतना वेपर जितना चाहिए था उतना कम मिलेगा ना, दोनों कंपोनेंट का घट जाएगा। यानी कि देखो किधर गया मेरा ग्राफ ना, ये भी कम प्रोड्यूस करेगा, वेपर नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये भी कम प्रोड्यूस करेगा, नीचे की तरफ कम होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग निगेटिव डेविएशन। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ निगेटिव डेविएशन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज greater than that was present in the solid or solvent molecules, for example in acetone and chloroform, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब सॉलिड और सॉल्वेंट जब हम लोग मिक्स कर रहे थे तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं घट गया, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी जो होगा सॉलिड और सॉल्वेंट का बढ़ जाएगा, तो मोर वेपर प्रोड्यूस होगा, ऊपर की तरफ से ग्राफ चलने लगेगा। ये भी ग्राफ जो है इसका ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। आइए वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, डू नॉट ओबेज रॉल्ड्स लॉ, ठीक है, एट इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इन विच डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल भी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होगा, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, ठीक है। जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को ले लिए, दोनों को सपोज कि हम क्लोरोफॉर्म ले लिए कितना 25 ग्राम और 50 ग्राम ले लिए एसीटोन, तो दोनों 75 ml होना चाहिए, लेकिन 75 ml नहीं होगा, 75 ml से वो कम मिलेगा, निगेटिव डेविएशन शो करने लगेगा। अगर ज़्यादा मिल जाता तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगता, मतलब कि डेल भी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, यही है। उसमें हीट एनर्जी कुछ चेंज होगा, इसीलिए डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आइए यही देख लीजिए, दो तरह का हो गया, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का हो गया। अब आइए हम लोग देखने जा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। सपोज यू आर टेकिंग इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, तो देखो इथाइल अल्कोहल यही ना है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एक इथाइल अल्कोहल दूसरे इथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें क्या डाल दिए, साइक्लोहेक्सेन डाल दिए, साइक्लोहेक्सेन आएगा इस बॉन्ड को तोड़ देगा, साइक्लोहेक्सेन आएगा इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल बी लोअर्ड and the new combination formed between ethyl alcohol and cyclohexane will also have lower intermolecular force of attraction. Consequently, escaping tendency of alcohol and cyclohexane will increase. Consequently, they will produce more vapor pressure. Therefore, there is positive deviation. In this case, all things are positive. Del H mixing जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने का मतलब है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, प्रोसेस होगा। डेल एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा, 25 ml और 50 ml मिलकर 75 ml से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, इसका ग्राफ पहले भी समझा दिया मैं। नॉर्मल होता तो देखो ये ग्राफ ऐसे जाता और इसका ग्राफ ऐसे आता,
लेकिन पॉजिटिव होने की वजह से देखो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से चला गया, इसका भी ऊपर की तरफ से चला गया, तो इस टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, इस तरह से हो जाएगा। फॉर अदर एग्जाम्पल, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन एंड एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर ना। 100 ml आप ले लीजिए अल्कोहल, 25 ml वाटर डाल दीजिए, ठीक है। तो 125 ml होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, 125 ml से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मैं बता, हाँ देखिए इसको एनिमेशन से हो सकता है, यही हो गया इथाइल अल्कोहल, इसमें हम लोग साइक्लोहेक्सेन डाल दिए, ठीक है। तो क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा तो क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, दोनों अल्कोहल अलग अलग हो गया, अब बीच में आपका साइक्लोहेक्सेन आ गया, तो उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में घट जाएगा, जिसके वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। आइए अब हम लोग निगेटिव डेविएशन देखने जा रहे हैं, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, किसके किसके बीच में, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म के बीच में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका टाइम भी हो चुका है, ठीक है, इसलिए निगेटिव डेविएशन तो को फिर से कल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कल करूंगा, आज रहने दीजिए, अटेंडेंस ले लेंगे तब आप जाइएगा। देख लीजिए किन्हीं का अटेंडेंस छूट रहा है तो बनवा लीजिए आप। अमीषा गुप्ता, अमृता सिन्हा, अन्नू सिन्हा, अन्वेषा कुमारी, पिंकी कुमारी, रूपम कुमारी, संध्या सिंह, सौम्या पांडे, शाम्भवी शेषम, चितरंजन तो था क्लास में, चितरंजन है कि चले गए, चितरंजन, इसके बाद सत्यम, सत्यम का है कि नहीं इसमें, सत्यम भी था क्लास में, सत्यम चला गया होगा इसीलिए नहीं आया, ठीक है बेटा जाइए। डेट ऑफ 3